को मान सम्मान बचाणो भगते गे बोली तेरा बदन मुलाकाती बोले सरियो मगाती बोली तेरा बदन मुलाकाती बोले सरियो मगाती ओ सरियो कर हे बड़ी अब तुमाणो भगते नो कर हे पर अब चुकाणो भगते गे उठा जागा उतरा कंडो सो उठाणो भगते उठा जागा उतरा कंडो सो उठाणो भगते ये जमाना ये जमाना हाथ पसारी हगली ये जमाना ये जमाना हाथ पसारी हगली मिलो अपना हिस्सा लेना को अब तो जानो भगते अपना हिस्सा लेना को अब तो जानो भगते उठा जागा उतरा कंडो सो उठाणो भगते उठा जागा उतरा कंडो सो उठाणो भगते ई बिहारी जो दिहारे सर छन से यारो मरी बुझामा ई बिहारी जो दिहारे सर छन से यारो मरी बुझामा मारगिकारी जवाखंडो न जानो भगते मारगिकारी जवाखंडो न जानो भगते उठा जागा उतरा कंडो सो उठाणो भगते उठा जागा उतरा कंडो सो उठाणो भगते कंडो को जमावे हम बिगे सदायवाले गोरी कंडो को जवावे हम बिगे सदायवाले सत्तमा बैठा गयोते अब जगाणो भगते गे सत्तमा बैठा गयोते अब जगाणो भगते गे आ जागा उतरा कंडो सो उठाणो भगते गे उठा जागा उतरा कंडो सो उठाणो भगते उतरा कंडो मान सम्मान बचाणो भगते उतरा कंडो मान सम्मान बचाणो भगते जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड उत्तराखंड के शहीद अमर रहे अमर रहे अमर रहे उत्तराखंड के शहीद अमर रहे अमर रहे अमर रहे हम अपना भुगतान मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना भुगतान मांगते नहीं किसी से भीख मांगते शासन प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ धन सिंह रावत होश में आओ होश में आओ होश में आओ सहकारिता मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा जनता का पाई पाई चुकाना होगा चुकाना होगा चुकाना होगा जनता का पाई पाई चुकाना होगा चुकाना होगा चुकाना होगा हमारे जो पेशवर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह बरवानी जी हैं ये प्रांगण में आज हमारा जो एबीसीसी से पीड़ित महिलाओं से धरना है आज 62वां दिन हो गया है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 25 वर्ष के बाद भी आज हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हमारी भोली भाली महिलाओं के साथ जो आज उन्होंने जो ठगी करी है उसके लिए लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि
सड़कें, सतपुर की सड़कें, रुद्रप्रयाग की सड़कें, कोरबा की सड़कें, तमाम जनपदों की सड़कों में हम लोगों ने आंदोलन किया और हम लोगों ने चक्का जाम भी किया। तब भी यहाँ पे मुझे बहुत दुख हो रहा है बोलते हुए कि यहाँ के सहकारी मंत्री जो धन सिंह रावत जी है, अगर वो सच्चे उत्तराखंडी होते, सच्चे प्रेमी होते, उनकी जो सोच थी अगर इस प्रदेश के प्रति होती तो निश्चित तौर पे धरने में आकर इतना समर्थन देते। तो हम लोगों का मानना है कि जितना पैसा हमारे ठगी महिलाओं को जो पैसा ठगा गया है वो यहाँ के विधायक और मंत्री ही ने इनके साथ ठगी करी है। हम लोगों ने आज कल बैठक करके तमाम ब्रांच मैनेजर को बुला के हम लोगों ने तय किया है कि 1 जून को हम लोग देहरादून के सड़कों में आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री आवास लूट करेंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। 25 लाख लोग निवेशक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन 25 लाख निवेशक के प्रत्येक परिवार से सब लोग नहीं आ सकते, अगर एक व्यक्ति भी अगर आंदोलन में आएगा तो निश्चित तौर पे हमारा भुगतान हो सकता है। क्योंकि आंदोलन के दौरान आप समझते हैं कि सारे कार्य हुए हैं, क्योंकि हमने पूर्व घोषित जो कार्यक्रम किए हैं तो हमने आंदोलन के तहत ही काम किए हैं और हमें उसमें सफलता मिली है। और यहाँ हम चाहते हैं कि कोई ठगी यहाँ सुविधा केंद्र बना हुआ था, यहाँ पूरा लॉगिंग होता था, पूरा पैसा मॉनिटरिंग होके जिन्होंने एक चेस्ट बनाती थी उसमें 4 महिलाएं काम करती थी, तो पूरा कंप्यूटराइज काम हो रहा था। तो कहाँ से हमारे लोग कह रहे कि इनके ये फर्जी कंपनी थी, तो केंद्र सरकार से गृह मंत्रालय से पत्र आ रखा था, तो उसी के माध्यम से उन्होंने इनकी विश्वास करा और मैं 90% फौजी लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है और प्रदेश का देश चल रहा है, सैनिकों के दम पे चल रहा है। अगर सैनिक भी सड़कों में आएंगे तो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आगे मेरी छोटी बहन जो नेतृत्व कर रही है सरस्वती नेगी आपसे बताएंगे इसके आगे कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं दीदी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो दीदी इस विषय में कामकाज कर रही है और अपने पत्रकार भाई बहनों का मैं दिल की गहराई से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि आप लोग इस लड़ाई में इकलौते हो जो हमारा साथ निभा रहे हो। बाकी शासन प्रशासन पक्ष विपक्ष सरकार सब जनप्रतिनिधि सब कोई भी सुध नहीं ले रहा है। मुझे यह कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि इस देश में माँ बहन बेटियों की जो दोयम दर्जे का स्थिति हमारे शासन प्रशासन के द्वारा सरकारों द्वारा बनाया गया है कि हम लोग बीमार भी हैं फिर भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हमारा स्पष्ट मानना है ये आज हम अपने बहनों से भाई ये वो मांग के आए हैं कि यदि ये कंपनी फर्जी थी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस विषय में भी ज़रा गौर तलब करें। ये तमाम चीज़ें हैं भाई लोगों, ये सरकारों के तरफ से ये देखिएगा आप लोग, हाँ ये तमाम चीज़ें हैं। अगर मैं हैरान हूँ कि सरकारों के नाम पे ये चीज़ें क्यों चल रही हैं। मुझे लगता है कि हमसे पहले सरकारों को एक्शन लेना चाहिए कि सरकारों के नाम पे ये कंपनियां चल कैसी रही हैं। यदि ये कंपनियां फर्जी हैं तो चल कैसी रही है। सरकारों ने रजिस्टर किया है तो सरकार इन कंपनी की जिम्मेदारी ले क्यों नहीं रही है। सरकार आखिर जनता को बेवकूफ़ क्यों बना रही है। सरकार चाहती क्या है। हम लोग पिछले आज 62वां दिन हमारा है, लगातार हम लोग अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम लोग 2 बार सीएम हाउस कूच कर चुके हैं। सभी आयोगों को सभी मंत्रालयों को लगभग हमने सभी अधिकारीगणों को पत्राचार कर दिया है, खून भरा पत्र हमने लिख दिया है। और इसके बावजूद भी यदि ये सरकारें हमारी सुध नहीं ले रहे हैं तो सरकारों को लिखित रूप में देना पड़ेगा कि इस देश की आबादी ये महिलाएं आपकी नागरिक हैं या नहीं है। इन महिलाओं की ज़रूरत आपको है या नहीं है। जितने भी पीड़ित नागरिक हैं वो आपके नागरिक हैं या नहीं है, आप लिखित रूप में दीजिएगा। हम पाकिस्तान से आ रखे हैं, अफगानिस्तान से आ रखे हैं, बांग्लादेश कहाँ से हम आ रखे हैं। क्यों हमारे साथ दोयम दर्जे का इस प्रकार का धोखाधड़ी, इस प्रकार का अनदेखी, इस प्रकार का मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं हमारे पास। तो आप बताइएगा कि इसकी कार्रवाई किस पे होनी चाहिए। ये सरकार के नाम पे चल कैसे रही है। मैं तो हैरान हूँ भाई, मैं बिल्कुल हैरान हूँ। यदि मेरे नाम पे सोशल मीडिया पर कोई ये करूँ होगा ना तो मेरे को तुरंत पता चल जाता है। मैं उसी समय आप लोगों ने देखा होगा मैं एक्चुअली पोस्ट डाल देती हूँ कि भाई लोगों कोई भी मेरे नाम का यदि पैसा मांगेगा तो मत देना। सरकारों के नाम से 12 साल से देश में और 9 साल से प्रदेशों में चल रहा है ये धोखाधड़ी का काम। और किसका पैसा ले गया जो झाड़ू पोछा मारने वाली है, किसका पैसा ले गया
जिन बहनों के पति नहीं है। किसका पैसा ले गए जो बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, किसका पैसा ले गए जो बॉर्डर की रक्षा करते करते आज ये रिटायर हो चुके हैं, जो अभी ऑन ड्यूटी पे हैं। आप उनके पैसे ले जा रहे हो, ऊपर से आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो। जिन्होंने तिरंगा की शान बचाई हुई है, जिन्होंने देश के बॉर्डर सुरक्षित रखी हुई है, जिन्होंने देश की जनता को सुरक्षित रखा हुआ है, उनका पैसा यार ठग कंपनी चुरा कर ले गया। और आप कहते हैं कि आप राष्ट्रवादी हो, लोगों को ठग करके राष्ट्रवादी बनोगे, देश की जनता को ठग कर राष्ट्रवादी बनोगे, जो जवान हमारे शहीद हो गए हैं उनके फैमिली को ठग कर आप राष्ट्रवादी बनोगे, और फिर आप कंपनी को फर्जी घोषित कर दोगे। तो फर्जी तो आप ही हो सकते हैं। फिर मुझे लगता है कि हमारी भारत सरकार भी फर्जी है। फिर यदि वह कंपनी फर्जी है, ये कंपनी एग्रीकल्चर मंत्रालय से, हमारे मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड है। 603 और 939 इसका रजिस्टर्ड नंबर है ना? हाँ बिल्कुल। 639 रजिस्टर्ड नंबर है। आप लोग अभी भी इसको सचेत दीदी वेबसाइट आप लोग लिंक कर सकते हैं। ये सरकारी का वेबसाइट का वो है, लिंक है RBI का। तो आप बताइएगा यदि ये फर्जी है तो फिर हमारी सरकारी भी फर्जी है, फिर तो हमारी जो नागरिकता वो भी फर्जी हो गई है ना। अब फर्जी नागरिक की फर्जी सरकार हो गई। फिर तो हम सरकारों से बिल्कुल हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हैं कि 1 जून से पहले हमारे 25 लाख लोगों का भुगतान सम्मान सहित उन्हें आपातकालीन राहत कोष बना करके कीजिएगा। अन्यथा हमने तय किया है कि हम अपने प्रत्येक जनप्रतिनिधि का घेराव करेंगे। क्योंकि इस कंपनी ने सरकारों के नाम पे जनता को ठगा है। हम भी सरकारों के नाम पे भीख मांग करके जनता का पैसा वापस कराएंगे। फिर इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हम सरकार से अल्टीमेट देंगे कि स्टाम्प पेपर पे लिख के देना पड़ेगा, ये हमारे नागरिक नहीं है, या तो भुगतान करो भाई लोगों, या तो पद का खाली करो। ऐसे सरकारों की हमें जरूरत ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि क्योंकि ये बात गवर्नमेंट में आने बहुत जरूरी है। यहाँ पे यहाँ चमोली में भाई एक टीचर ने हमारे शिक्षा मंत्री से बात करी थी, अपनी बात रखी थी। आज सुनने में आ रहा है कि उस भाई को तलब किया जा रहा है। तो हम इसकी घोर निंदा करते हुए अपने शिक्षा मंत्री से कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं उस भाई का भी वोट है आपको, उस भाई का भी वोट है आपको, है ना। आप ऐसे शिक्षा मंत्री नहीं बने। जब हम लोगों ने आपको वोट दिया तो तब जाकर आप शिक्षा मंत्री बने। और अगर शिक्षक शिक्षा के बारे में बात नहीं करेगा तो दारू के बारे में बात करेगा शिक्षक, किसके बारे में बात करेगा शिक्षक, है कि नहीं। अब शिक्षक ने शिक्षा के बारे में बात की और आप उन्हें तलब कर रहे हो, तो हम इसकी भी घोर निंदा करते हुए अपने सभी कर्मचारियों से कहना चाहेंगे, चाहे हमारे कोई भी कर्मचारी हो, वो हमारे पत्रकार बंधु हो, वो हमारे शिक्षा विभाग के हो, स्वास्थ्य विभाग के हो, हमारे पुलिसकर्मी भाई हो, यदि आपकी प्रताड़ना हो रही है, ये बहन यहाँ पे बैठी हुई है, आप हमारे सामने आए, हम इन मंत्री संतरों की ईंट से ईंट बजा देंगे भाई। देखो, पद किसी की जागीर नहीं है। आप सभी जानते हो ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में नागरिक स्वतंत्र है, लोगों का राज है भाई। जो पद में बैठे वो सेवक है, तो सेवकों की तरह काम करना चाहिए। ये राजतंत्र नहीं है कि जो हमारे मंत्री कभी शिक्षकों को प्रताड़ना करे, कभी पत्रकार भाई को प्रताड़ना करे, कभी हमारे ये फौजी भाई को प्रताड़ना करे, पत्रकार भाई को, ये पुलिस भाई को प्रताड़ना करे, हमारी महिलाओं को प्रताड़ना करे। ये तमाम चीज़ें हैं। और खासकर सबसे पहले ये LCC का मुद्दा सुधरना चाहिए। मुद्दे तो बहुत हैं भाई, पूरे देश मुद्दों से भरा पड़ा है। नशा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, प्रताड़ना है, गरीब जनता की प्रताड़ना हो रही है, अन्याय हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रेप हो रहे हैं, 4-4 साल की बेटी का रेप हो रहा है मेरे भाई बंधु। वहाँ इनकी प्रताड़ना नहीं जा रही है, उन रेपिस्टों पे, उन बलात्कारी में इनकी कोई प्रताड़ना नहीं है। लेकिन जहाँ प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए, इन बहनों पे इन्होंने नोटिस भेजा हुआ है कि अगर तुम बोला हल्ला करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफत में FIR दर्ज कर देंगे। एक भाई हमारा अर्जुन भाई है, उसके खिलाफत में भी वारंट निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमने अस्पतालों की मांग करी थी कि अस्पतालों में सुविधा चाहिए हमें। शिक्षा मंत्री हो तो शिक्षा की सुविधा करे, स्वास्थ्य मंत्री हो तो स्वास्थ्य की सुविधा करे। लेकिन भाई ने आवाज कुछ नहीं बोला, भाई ने मैंने बोला, और भाई को आज दीदी अरेस्टिंग वारंट आ गया है कि इसको अरेस्ट करो, ये सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठा रहा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आम जनता का शोषण हो। जनता से हम निवेदन करते हैं, खुल के आवाज़ उठाइएगा बुराई के खिलाफ। हमने चुन के भेजा है भाई इनको, इनकी औकात नहीं होनी चाहिए आपके खिलाफत में किसी भी प्रकार की कार्रवाई। हाँ गलत है तो गलत का हम विरोध करेंगे, लेकिन जो सही और जायज मांग कर रहा है उसमें कोई तानाशाही नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के पदकदों की धौंस नहीं होनी चाहिए। और जो पदकदों की धौंस दिखाएगा भाई तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे अपने पदकदों का घेराव करने के लिए, 4 धाम यात्रा बाधित करने के लिए और सरकारों के नाम से जो है भीख मांगने के लिए। इसकी जिम्मेदारी सरकारों की होगी, हमारी कुछ भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
तो ये चीज़ें हैं कमेटी। और हम लोगों ने भाई LUCC में विभिन्न जगहों की कमेटी के जो हमारे टीम लीडर हैं इनका हमें नाम लिख दिया है। और हम चाह रहे हैं कि सभी जगह से लोग अपनी कमान संभालें और इस विषय पे प्रमुखता से सड़कों पे आए। यदि 25 लाख जो निवेशक हैं हमारे उत्तराखंड के वो सड़कों पे आ जाएंगे तो सरकार रातों रात जो तय करेगी कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, और इनके भुगतान जरूर होगा बहनों। और सबने आप हमारे पत्रकार भाई बहन हमारे साथ नहीं पड़ा, हमारे श्रीनगर पत्रकार भाई बहन है ना, लेकिन बहुत बड़ी बात है भाई बहन ताली बजा दिया ना हमें चार लोग ना। और हम भी भाई जहाँ पे भी आप लोगों का कहीं पे भी कुछ होगा तो हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो ये हमने अपनी टीम खड़ी कर दी है सभी जगह पे, क्योंकि एक घर नहीं छोड़ रखा है। यदि 25 लाख लोग हैं तो इसका अर्थ है कि 25 लाख घर भाई, एक घर नहीं छोड़ रखा है भाई। ये उत्तराखंड में मिला 1 करोड़ और 40 लाख जनसंख्या तो 25 लाख बता तुम एक घर नहीं छोड़े लोग शर्म नहीं चलाना। एक बैंक ये तो है वो अपना बोलिए हम दबाल फेस में शर्म लगने चल लोग बोलने लगे तुम बैंक में चाह तुम ले ऊपर इसके लिए % है ना। यो हमारे पुलिस कर्मी सब इंस्पेक्टर बोला भेजे से ना ऊपर हम तो शर्म लगने वाला कि लोग बोले कि तुम पुलिस में ना तो तुम अल्पा इसके लिए % तो लोग शर्म के मारे नहीं आ रहे बाहर है ना। तो हम कह रहे हैं कि जीवन प्रथम है, शर्म भी तभी वाली जब जीवन हो लो। आपके संज्ञान में रहना चाहूंगी कि एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर दिया इस विषय में। का व्यक्ति दीदी बोली एक और बनो से बोला मैं तो डिटेल आप डिटेल मिलन में देते मैं दिए जवाब दे। एक भाई ने खुदकुशी कर दी क्यों, क्योंकि सारे ग्राहक बोला उन पे दबाव बनाया कि अभी हमारे पैसा लाओ और वो करते हो पैसा और वो बोला ला खुदकुशी कर 26 साल होल 28 साल होल भाई और उन्होंने खुदकुशी कर दी है ना। एक यही पे बहन एक डांग में उन्हें उन पर कैंसर से ब्रेस्ट कैंसर था भाई, ब्रेस्ट कैंसर से वो सर्वाइव कर गई थी। जैसे ही ये मुद्दा सामने आया 6 महीने से उन्हें डिप्रेशन हुआ और उस दिन से वो सर्वाइव न कैंसर से कर पाए या इससे कर उनकी भी डेथ हो चुकी है, वो भी 36 साल की थी। यहाँ पे एक बंदी थी ये रुद्रप्रयाग में एक भाई उनकी पत्नी थी 2.5 करोड़ का बिजनेस है बोला उनका और उनका लीवर फेल हुआ, अब पैसा नहीं था एक भी इलाज करने के लिए, वो भी उनकी डेथ हो चुकी है। तो लगभग 3-4 डेथ हो चुकी है इसमें। तो सरकार क्या चाहती है कि कितने डेथ चाहते हैं आप लोग बताओ। तो हमें बहुत दुख है, खेद है और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस प्रकार से मजबूत पैरवी भाई पत्रकार के तौर पे करें कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर ही रहे हैं आप लोग और लोगों की डेथ हो रही है, लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, लोगों के घर में रोज़मर्रा के जीवन यापन के लिए पैसे नहीं। इनको पूछो जरा, ये बहन हमारी दीदी बोले थोड़ा सा ना फिर बात ना, हाँ ये बहन हमारी पति नहीं है इस बहन का, तो कैसे ये बहन गुजारा कर रही हो बताओ। क्योंकि ये क्योंकि सरकार के द्वारा था, तो जब सरकार के द्वारा हो ना तो लोगों ने भरोसा हो कि बोला ये जायज़ होगा करके, जायज़ ही है एक्चुअल में। सरकार दूसरे के सर में बढ़ना चाहिए, जायज़ ही है। और लोग बोलो ये रोजगार करना सब बोला सभी लोग बोला घर बार चलना चाहिए ना, तो रूम में ना चालो घर बार चलना चाहिए है ना। देख रही हूँ मेरे को भी देखने को मिल रहा है, देखो पत्रकारों को भी शोषण हो रहा है। बिल्कुल अभी आपने उत्तरकाशी बड़कोट वाला मामला देखा होगा, वो हमारे 2 पत्रकार पहाड़ पर पुलिस वाले वो घटना तक कहते जहाँ लड़का मारा वहाँ कहीं मतलब मेरा मोबाइल मिला तो उन्होंने गड्ढे से निकाला उसको, तो पुलिस ने बड़कोट की पुलिस ने उनको अपने थाने में बैठा कर रखा पूरी रात, आज सुबह छोड़ा उनको और उनके मोबाइल सीज कर दिए। तो पत्रकारिता का काम तो स्वतंत्र से अपनी पत्रकारिता कर सकते हैं ना। तो आज सरकार इतनी हावी होगी, आपने वकील देखा होगा, वकील को भी तड़ीपार किया है। तो सरकार मतलब बहुत दबंगी दिखा रही है। सरकार हमारी जनता की नहीं है, सरकार बाहर के लोगों के, हरियाणा दिल्ली बम्बई उन लोगों की, हमारी नहीं है सरकार। ये अगर हमारी होती तो हमारे लोगों को उत्पीड़न नहीं करती। देखिए आज कितनी महिलाएं उत्पीड़न हो गई, आज एक हंसी का शिकार हो गई। तो सरकार जिम्मेदार है इस चीज़ की, है ना। तो बहन आप अपनी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जय, अमर रहे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, अमर रहे अमर रहे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, अमर रहे अमर रहे राज्य के अमर शहीद, अमर रहे अमर रहे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सहकारिता मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश
बेसम ईरान में। किस तरीके की परेशानियां सामने आ रही है आर्थिक तौर पे या मानसिक तौर पे जब से ये इस तरीके का घटनाक्रम सामने आया? सारी चीज़ें आ रही हैं, आर्थिक भी मानसिक भी, सभी जगह से टॉर्चर हो रहे हैं, कॉल आ रहे हैं सर। ऐसे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, ऐसे ऐसे धमकियाँ देते हैं कि हमें तो पैसा चाहिए, आप कहीं से भी दो, हमने आपको दिया, हमने ब्रांच को जानते हैं, आपने कहाँ जमा किया। उनका बोलना तो यही है, जायज़ भी है, कैसे समझाएं हम उनको, आप बता दो। वो तो सीधे धमकी दे रहे हैं, आप हमें जो अपने वहाँ पैसे जमा किया, कहाँ किया, वो डिटेल हमें भेजो, उसके बाद हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। आपका 26-27 हज़ार उनकी हैं, देने हैं मैंने, तो कहाँ से दूँ मैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे धमकियाँ देते हैं कि मतलब हम बोल भी नहीं सकते हैं ना। एक लेडी के लिए जब ऐसी धमकी आती है, खैर मैं सोचती हूँ कि कमज़ोर तो होना नहीं चाहिए हमें। जवाब कब तक देंगे? कॉल करने वाले 20 लोग हैं, जवाब देने वाला एक है, तो वो तो हम टॉर्चर ही हो रहे हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। और आर्थिक स्थिति भी खराब तो हो ही चुकी है, पैसे के लिए रात दिन यहाँ पे आ रहे, कहाँ से कमाएं? बच्चों के लिए खर्चा कहाँ से दें? वो तो चलो अपने माँ बाप हैं, थोड़ा थोड़ा करके ये होता है कि मांगना पड़ रहा है। इस स्थिति में भी हमें अच्छा नहीं लगता, अपने माँ बाप से भी उनको भी लग रहा है कि बच्चे अपने ऊपर बोझ होते हैं जब तक मांगते हैं, तो बच्चे भी यहाँ पे परेशान हैं। हम तो खैर हैं ही परेशान, रात दिन घर में बच्चों के साथ मतलब बोल चाल होती है, बार बार उनको डांटना, बच्चे भी चिड़चिड़े हो चुके हैं घर में, हम भी तो चिड़चिड़े हैं ही। जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं सच्ची बता रही भैया, इतना मतलब आधे घंटे तक मेरा दिमाग इतना ख़राब हो जाता है, मैं उनको गाली देती रहती हूँ, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं वहाँ से आ रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। वो बोलते आप हाथों कुछ हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे हो? तो मैं तो अब कितना बोल रहे हैं भैया, डेली बोले जा रहे हैं। सरकार अभी तक मतलब इतनी अनसुनी है, उनके लिए तो हम मर भी जाए ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने देखा है जब वोट का टाइम आता है ना, तो बोलते हैं आपके बच्चे कितने साल के हैं। आज वो पूछ रहे हैं कि आपके बच्चों का पालन पोषण कैसे हो रहा है, कैसे पाल रहे हो आप अपने बच्चों को, फीस देना, आजकल बच्चों के एडमिशन चले, कैसे कैसे कर रहे होंगे हम लोग। मैंने अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में रखी थी, वहाँ से हटाया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने ऐसे स्कूल में रखा जहाँ उसकी फीस कम है, तो मेरी बेटी को भी कितना बुरा लगा होगा। उसके मना करने के बावजूद मैंने उसे रखा, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ। और दिमाग तो हमारा सुन हो चुका है, मैं तो फिज़िकली मेंटली सभी, पहले मैं क्या थी और अब क्या हूँ, ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो चुका है। सभी लोग बोलते हैं आपकी तो शकल भी चेंज हो गई है, रात दिन यहाँ पे शकल भी चेंज हो गई कि हम कौन थे क्या थे। लोग हंसते हैं हमारे ऊपर की, कई लोग तो दया भी करते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। लोगों का बोल रहे हैं हमें पैसा दो, जहाँ से दो हम नहीं जानते हैं। ऐसे में तो आत्महत्या करने का ही मन होगा ना। आप बताओ भैया, आप बताओ, आत्महत्या करने का मन ही तो होगा। अगर मुझे 20 लोग रोज कॉल करेंगे और मैं हमेशा जवाब दूंगी, तो मेरे एकदम दिमाग में तो आएगा, इससे अच्छा तो मरना ही सही है। जब इंसान ज़्यादा परेशान होता है, उसके पास कोई उपाय कुछ भी नहीं है। अपने पास या बच्चों को पालने तक, उनको खिलाने तक के पैसे नहीं, तो और तो दूर की बात है, हम लोगों को पैसे कहाँ से देंगे। मैं इतना ही बोलूँगी भैया, और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सरकार उसी इंसान के लिए बोला जाएगा, उसी सरकार के लिए बोला जाएगा तो सुन के भी होगी। इनको तो सुनना भी नहीं है, और अभी करेंगे हम इनका भी कुछ ना कुछ ऐसा कि जिससे इनके कानों में आवाज़ जाए ना। बाकी मेरा नाम किरण कैंथ है। अमर रहे, अमर रहे। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकारी मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकारी मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सरकारी मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एनएसएस की ठगी महिलाओं का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, एनएसएस की ठगी महिलाओं का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। महिलाओं का आत्महत्या नहीं सहेंगे,
उसी के आंगन में अगर हमें आत्मदाह भी करना पड़ता है तो हम वहीं पे करेंगे और ससम्मान अपना पैसा वापस ले जाएंगे। हम बार बार 62 दिन से बहुत परेशान हो गए यहाँ पे। एक